नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर अपना ये फर्स्ट वीडियो है और दो वीडियो बनेंगे एग्रीकल्चर को लेकर। एक आज बना रहे हैं, एक कल बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर और फसलें। तो कृषि के प्रकार कितने हैं? तो पहला प्रकार है कृषि का निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि किसे बोलते हैं? आजीविका या जीवन निर्वहन के लिए, मतलब जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? निर्वहन कृषि कहलाती है। और इस प्रकार की कृषि में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? खाद्यान्न का। अर्थात लोग अपने जीवन यापन करने के लिए सर्वाधिक उत्पादन किसका करते हैं? खाद्यान्न का। मतलब खाद्यान्न मतलब जो अन्न या अनाज खाने के काम आए। ठीक है, आगे है देखो, इस निर्वहन कृषि को, जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि को दो भागों में बांटा गया है। पहली है आपके आदिम निर्वहन कृषि। तो आदिम निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? आदिवासी जनजातियों द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आदिम निर्वहन कृषि। अब ये आदिवासी भी निर्वहन कृषि दो तरीके की करते हैं, एक तो स्थायी और एक स्थानांतरित। तो स्थायी कृषि वो होती है जिसमें आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से कृषि करना, मतलब स्थायी रूप से एक जगह खेती करते हैं। और दूसरी है आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काट कर, जलाकर या जगह बदल कर की जाने वाली कृषि कहलाती है स्थानांतरित कृषि। और आदिवासी जो ये घूम घूम कर खेती करते हैं अलग अलग जगह, उसे कहते हैं जूमिंग कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं। अब ये स्थानांतरित कृषि जो अरावली क्षेत्र में यहाँ पर होती है, क्योंकि यहीं पर रहती है आदिवासी है, वो आदिवासियों की शरण स्थली है। ठीक है, आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पर पहाड़ों वगैरह में। तो इनके द्वारा की जाने वाली कृषियों के अलग अलग नाम है। पहली है दजिया। दजिया किसे कहते हैं? जो भील जनजाति द्वारा वनों को काट कर की जाने वाली खेती है या कृषि है, वो कहलाती है दजिया। और इसे स्लेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे है चीमाता। तो भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चीमाता। और इसे बर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्न। आगे देखो, वालरा। वालरा किसे कहते हैं? ग्राह्य जनजाति द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है, उसे वालरा कहते हैं। और ये वालरा है वो सिरोही में की जाती है ज्यादातर। मतलब ग्राह्य जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा। नंबर 4 पर है वात्रा। तो वात्रा शहर या जनजाति द्वारा खेती की जाती है, उसे वात्रा कहते हैं। और ये है 12 में। अब है भारत में कैसी कैसी स्थानांतरित कृषि की जाती है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो खिल कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को समझ लेना कि भाई काट कर, जलाकर या जगह बदल कर कैसे भी की आने वाली जो खेती होगी वो कृषि में आएगी। समझ गए? अब इसको खिल बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, झूम बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, पामलू बोलते हैं मणिपुर में, कुरवा बोलते हैं झारखंड में, कुमारी बोलते हैं पश्चिमी घाट में, बोगमा बोलते हैं मेघालय में, देप्पा बोलते हैं मध्य प्रदेश में, बेबर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, पोंडू बोलते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, और पोनम बोलते हैं केरल में। ठीक है, अब आती है गहन निर्वहन कृषि। अब इसको 2 नंबर क्यों दिया? देखो, नंबर 1 पर क्या था? नंबर 1 पर था आपके ये निर्वहन कृषि थी। ठीक है, अब इस निर्वहन कृषि को दो भागों में बांटा था। एक तो थी आदिम निर्वहन कृषि और एक है गहन निर्वहन कृषि। दो भाग थे ना, तो दो भाग में एक भाग तो ये आ गया आदिम निर्वहन कृषि और एक है गहन निर्वहन कृषि। इस निर्वहन कृषि का ही भाग है गहन निर्वहन कृषि। तो खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से मैदानी एवं तटीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि कहलाती है गहन निर्वहन कृषि। और ये दो भागों में है, मतलब चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। तो मैदानी भागों में एक चावल बोया जाता है और एक गेहूं। गेहूं बोया जाता है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाली जगहों पर, और 100 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता जो चावल बोया जाता है। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर, और राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 57.51 सेंटीमीटर। अब देखो, अब भारत और राजस्थान की औसत वर्षा देखें तो ये राजस्थान की वर्षा है वो गेहूं को सूटेबल हो रही है। किसको सूटेबल हो रही है? गेहूं को। ठीक है, तो मतलब इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? गेहूं, क्योंकि गेहूं को चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, और अपने यहाँ औसत कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर। समझ गए? आगे देखो, आगे है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि किसे बोलते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आर्द्र कृषि कहलाती है, जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, आगे शुष्क कृषि। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है, और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है।
आगे है मिश्रित कृषि। कृषि के साथ साथ यदि अपन पशुपालन मतलब पशुओं को भी पालते हैं और खेती भी करते हैं, ठीक है, और पशुओं से भी कुछ इनकम लेते हैं और कुछ लेते हैं खेती से, तो इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, और ये पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है। आगे है व्यापारिक कृषि। तो निर्यात या आयात प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि होती है व्यापारिक कृषि। मतलब व्यापारिक फसलें बोलते हैं, जैसे गंवार वगैरह होता है ना, और आपके कपास ऐसे, मतलब आयात निर्यात की दृष्टि से जो भी अपन खेती करते हैं वो व्यापारिक में है। अब आता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी किसे बोलते हैं? तो फसल के साथ साथ चारा, फल, सब्जी, फूलों का उत्पादन करना कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। आगे है रिले क्रॉपिंग। एक ही वर्ष में एक ही खेत से 4 या उससे भी अधिक फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग कहलाता है। आगे आता है जैविक कृषि। जैविक कृषि रासायनिक उर्वरकों या हानिकारक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक पदार्थों जैसे एल्गी, शैवाल, हरी खाद जिसे डेंचा भी कहते हैं, वर्मी का उपयोग कर मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना क्या कहलाता है? जैविक कृषि। अर्थात जैविक खादों का प्रयोग करो, ठीक है, गोबर की खाद, ये केंचो वाले ये जो खाद होते हैं वो, और जैसे आपने हरा जो घास होता है उसको अपन सीधा ही जुताई करके खेत के अंदर दबा देते हैं तो उससे जो हरी खाद बनती है वो, तो इसे कहते हैं जैविक खाद। मतलब केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, तो ये जैविक कृषि में आती है, ठीक है। जैविक कृषि करने वाला विश्व का पहला देश है, दुनिया का पहला देश क्यूबा है। भारत में सबसे पहले सिक्किम में जैविक कृषि की गई थी, और राजस्थान में सबसे पहले डूंगरपुर में जैविक कृषि की गई थी, ठीक है। आगे है समोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि और कंटूर कृषि। मतलब समोच्च कृषि को पट्टीदार कृषि कहते हैं, इसी को सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं, और इसी को ही कंटूर कृषि कहते हैं। अर्थात पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि। जैसे ये पहाड़ी ढाल है और इसके विपरीत ऐसे चढ़ाई में ऐसे जो खेती की जाती है उसे कहते हैं आपके कंटूर कृषि, ठीक है। और इसे मृदा संरक्षण होता है, मतलब मृदा का कटाव रुक जाता है, इस प्रकार की खेती करने से मृदा का संरक्षण होता है। आ गई बात समझ? नेक्स्ट, कलर चेंज कर लेते हैं। आगे देखो, आगे है गहन कृषि। तो गहन कृषि किसे कहते हैं? जनसंख्या के अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि, उसे कहते हैं मैदान, ये ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में होती है ऐसी कृषि, उसे कहते हैं गहन कृषि। अर्थात जनसंख्या ज्यादा हो, जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा, और इस जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्र हो कम, ठीक है, एरिया कम है और आदमी ज्यादा है, वहां पर जो खेती की जाती है वो गहन कृषि के अंतर्गत आती है। आगे आता है विस्तीर्ण कृषि। मतलब जनसंख्या के अनुपात में अधिक क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। अर्थात जनसंख्या तो है कम और खेती के लिए जो क्षेत्र है वो क्या है? क्षेत्र कितना है? ज्यादा है, तो इस हिसाब से की जाने वाली कृषि आएगी आपके विस्तीर्ण कृषि। आगे है बारानी कृषि। बारानी तो आपने अपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा। बारानी कृषि मतलब पूर्णतः वर्षा पर निर्भर कृषि। अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, वरना गई भैंस पानी में, ठीक है, तो ये होती है बारानी कृषि। आगे आती है प्रश्न संविदा कृषि। समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि किसमें आती है? ये प्रश्न संविदा कृषि आती है, ठीक है। प्रश्न संविदा कृषि के अंतर्गत आती है, जैसे जमीन वगैरह है उसको साल भर के लिए लीज पर ले रखा है कि इस बार हम बोएंगे, ठीक है, इसमें इतनी फसलें लेंगे, ऐसे समझौते के आधार पर की जाने वाली जो कृषि होती है वो किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न संविदा कृषि। आगे है राजस्थान में कृषि संबंधी कौन कौन सी क्रांतियां, ठीक है। तो पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति है कृषि एवं कृषि से संबंधित जो उत्पाद होते हैं फसलों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की गई थी, ठीक है। हरित कृषि नहीं होगा, हरित क्रांति, ठीक है। विश्व में इस हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, 1950 ईस्वी में हुई थी। और भारत में इस क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, और ये 1966 से 67 पीरियड में हुई थी। और इसे योजना अवकाश, इस समय को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, और इसे हरित क्रांति नाम दिया था विलियम गॉर्डन ने। आगे है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति हुई थी दूध उत्पादन या डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जनक थे वर्गीज कुरियन। और 1970 आनंद गुजरात में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। और इसी श्वेत क्रांति की वजह से राजस्थान में 1971 में पद्मा डेयरी है जो कि अजमेर में प्रारंभ की गई। उसके बाद में है सहकारिता आधारित कार्यक्रम।
सहकारिता के आधार पर क्या क्या है? तो सहकारिता का मतलब होता है एक सब के लिए सब एक के लिए, मतलब आपसी मेल जोल के आधार पर किसी कार्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो देखो श्वेत क्रांति में अब देखो पीली क्रांति तिलन को लेकर होती है, नीली क्रांति मछलियों को, गुलाबी है वो झींगा मछली के लिए, रजत क्रांति अंडों के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, काली क्रांति अफीम से, गोल क्रांति आलू से, सुनहरी क्रांति फल और सब्जियों से संबंधित है। अब बादामी क्रांति मसालों से, परामनी क्रांति ये भिंडी से, सेफ्रॉन क्रांति केसर से, सुनहरा रेशा किससे संबंधित है? आपके जूट और पटसन से, जबकि सफेद रेशा है वो कपास से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति है वो संपूर्ण क्रांतियों पर क्या है? नियंत्रण से संबंधित है। और अमृत क्रांति कहती है कि नदियों को आपस में क्या करो? जोड़ो, इससे ये अमृत क्रांति संबंधित है। ठीक है, अब है राजस्थान में कृषि से संबंधित विशेष पद्धतियां। तो राजस्थान में कृषि संबंधित कौन सी पद्धतियां हैं? सेरीकल्चर है वो रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित, हॉर्टिकल्चर है वो सब्जी से संबंधित, विटीकल्चर है वो अंगूर से, पीसीकल्चर है वो मछली से, एपीकल्चर है वो मधुमक्खी से, वर्मी कल्चर है वो केंचुओं से, और ओलिवी कल्चर है वो जैतून से संबंधित है। ठीक है, अब है टसर कार्यक्रम। टसर कार्यक्रम क्या था? टसर है वो रेशम से संबंधित है, पहले बता देता हूं आपको। तो राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़े पालने हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए गए थे इस टसर कार्यक्रम के अंतर्गत, और ये टसर कार्यक्रम चला था कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आज अपना फर्स्ट वीडियो था कृषि को लेकर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में ये 6 पेज की पीडीएफ है। इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ब्रॉडकास्ट पे दिए हुए, आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं ताकि आपको रोज वीडियो अपलोड होते ही लिंक व्हाट्सअप पर प्राप्त हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।